हेलो बच्चों, आज हम आपकी जो व्याकरण की पुस्तिका है व्याकरण दीपिका, उसका हम भाग लेने जा रहे हैं सर्वनाम। बच्चों, सर्वनाम को इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। जो हमने अपने एक इंग्लिश के वीडियो में इसको पढ़ा था, प्रोनाउन, तो उसी को हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। और बच्चों, ये व्याकरण का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है। सर्वनाम जो है ये एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। अब हमें समझना है कि सर्वनाम कहते किसे हैं। बच्चों, संज्ञा के हमने संज्ञा पढ़ा था। संज्ञा मतलब नाम, किसी भी चीज का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी पशु पक्षी स्थान सामान, किसी भी नाम को हम संज्ञा बोलते हैं। इतना हमने पढ़ा था। नाम मतलब संज्ञा, इतना हमें पता है। तो सर्वनाम क्या हुआ? तो सर्व का मतलब होता है सबका। सर्व मतलब सबका, तो सबका नाम। सर्वनाम मतलब सबका नाम। जो जैसे मैंने बताया, सर्व हुआ सब, और नाम मतलब संज्ञा। नाम मतलब संज्ञा, मैंने बताया ना, नाम का संज्ञा का मतलब होता है नाम, या नाम का मतलब हुआ संज्ञा। कोई भी नाम है वो संज्ञा है। तो सर्व मतलब सब और नाम मतलब संज्ञा। तो सब संज्ञाओं के बदले जो आते हैं नाम, उसे कहते हैं सर्वनाम। सब संज्ञाओं के बदले जो नाम आते हैं उसे कहते हैं सर्वनाम। ठीक है, सब संज्ञाओं के बदले जो नाम आते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक, मतलब जो ना हम अगर संज्ञा के स्थान पे जिन शब्दों को हम प्रयोग करते हैं, जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं संज्ञा की जगह पे, उसे कहते हैं सर्वनाम। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं, जिन शब्दों को हम यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं सर्वनाम। अच्छा, अब हमें सर्वनाम की जरूरत क्यों पड़ती है? बच्चों, सर्वनाम का प्रयोग हम क्यों करते हैं कि अगर हम वाक्य में बार बार संज्ञा का प्रयोग करेंगे, बार बार मुख्य नाम को बोलेंगे, ठीक है, बार बार नाम को ही बोलेंगे, तो इससे वाक्य जो है वो बड़ा अटपटा सा, अजीब सा लगेगा और वाक्य की सुंदरता खत्म हो जाएगी। तो इस जो दोष है इसको सही करने के लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, सर्वनाम को यूज करते हैं, क्योंकि बार बार नाम बोलेंगे तो वाक्य थोड़ा अजीब सा लगता है। अच्छा, मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। जैसे मैं बोल रही हूँ, मीरा गांव जा रही है। क्या बोला मैंने? मीरा गांव जा रही है। मीरा ने गांव जाने के लिए अपना सामान बांध लिया। मीरा अपने भाई के साथ गांव जाएगी। मीरा ने गांव के बारे में बहुत कुछ सुना है। मीरा को गांव जाने का बहुत मन है। अब देखिए, इसमें मैं बार बार मीरा बार बार गांव बोल रही हूँ ना, बार बार मीरा बार बार गांव मैंने बोला, तो ये अच्छा नहीं लग रहा है। हम कैसे बोल सकते हैं इसको? मीरा गांव जा रही है, उसने अपना सामान बांध लिया है। उसने, है ना, उसने अपना सामान बांध लिया है। वह अपने भाई के साथ जाएगी। उसने गांव के बारे में बहुत कुछ सुना है। उसका मन वहां जाने को, उसका वहां जाने का बहुत मन है ना। तो मैंने उसने, उसका, वह, वहां, ये सब शब्द मैंने इस्तेमाल किया, है ना। तो क्योंकि मैंने नाम नहीं इस्तेमाल किया, नाम की जगह पे दूसरे शब्द का इस्तेमाल किया, प्रयोग किया, तो उसको बोलते हैं सर्वनाम। जैसे मैं, तू, वह, आप, कोई, यह, वे, ये, तुम, हम, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, उसका, ये सब क्या है? सर्वनाम शब्द हैं। बच्चों, ये मुख्य सर्वनाम शब्द हैं, और जो बाकी के सर्वनाम शब्द होते हैं वो इन्हीं शब्दों से बनते हैं। बस वो लिंग के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से, या वचन के हिसाब से, एक वचन या बहुवचन के हिसाब से इनका रूप बदलता रहता है। होते यही है सर्वनाम जो मैंने अभी आपके सामने बोला, मैं, तू, यह, आप, ये सब। बस ये इन्हीं से बाकी सारे सर्वनाम भी बनते हैं, जो हमारे जेंडर, लिंग या वचन के हिसाब से हम इनको बदलते रहते हैं। ठीक है, हमें समझ में आया कि हम सर्वनाम क्यों इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा एक और हमारा एक मतलब यूज हम इसको क्यों करते हैं, एक और कारण इसका है कि सर्वनाम शब्द से, है ना, हम आदर और अनादर के भाव को भी हम बता सकते हैं कि हम रिस्पेक्टफुली बोल रहे हैं कि डिसरिस्पेक्टफुली बोल रहे हैं। आदर और अनादर के भाव को प्रकट करता है। अब जैसे मैं आपको उदाहरण देती हूँ
कि आप हम यूज करते हैं, हम इस्तेमाल प्रयोग करते हैं, आप शब्द का प्रयोग करते हैं, है ना, बड़ों के लिए। आप बैठ जाइए, आप खाना खा लीजिए। तो आप शब्द है वो आदर के लिए इस्तेमाल होता है। आप शब्द का प्रयोग आदर के लिए करते हैं, और तू शब्द का प्रयोग अनादर के लिए करते हैं या अपने से छोटे के लिए करते हैं, है ना। आप आदर का दर्शाता है और तू अनादर को दर्शाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। आप हम अपने से बड़ों के लिए करते हैं और तू अपने से छोटों को बोल सकते हैं। अब मैं एक और उदाहरण देती हूँ, हम क्यों हम इस्तेमाल करते हैं सर्वनाम को। अब जैसे मैंने बोला, मोहित ने मोहित के भाई से कहा कि मोहित की माँ से पूछकर मोहित के दोस्त के घर जाएगा। अब कितना अजीब लग रहा है ना ये। मोहित ने मोहित के भाई से कहा कि मोहित की माँ से पूछकर मोहित के दोस्त के घर जाएगा। आपको कुछ समझ में नहीं आया, है ना। अगर मैं इसको ऐसे बोलती कि मोहित ने अपने भाई से कहा कि वह अपनी माँ से पूछकर अपने दोस्त के घर जाएगा, तो वाक्य सही हो गया। तो इसी सब के लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। और बच्चों, मैंने आपके लिए एक छोटा सा एक यहाँ पर देखिए वार्तालाप है, ये मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। इसको जरा हम पढ़ के देखते हैं। जिसमें से कपिल नाम का एक, आपको शायद दिख रहा है, देखिए कपिल नाम का एक लड़का है, वो पूछ रहा है, उज्जवल तुम कहाँ जा रहे हो। अब देखिए इसमें जो गुलाबी रंग से लिखा हुआ है, ये तुम दिख रहा है। उज्जवल तुम कहाँ जा रहे हो। तो उज्जवल बोल रहा है, मैं अंकित के घर जा रहा हूँ, उसका जन्मदिन है। किसका जन्मदिन है? अंकित का। तो अंकित का जन्मदिन है, लेकिन यहाँ पर उसने अंकित नहीं बोला, अंकित की जगह क्या बोला है? उसका। मैं अंकित के घर जा रहा हूँ, आज उसका जन्मदिन है। तो हमको समझ में आया कि उसका मतलब अंकित का जन्मदिन है। कपिल कह रहा है, अरे मैं भी वहीं जा रहा हूँ, चलो दोनों साथ चलते हैं। अब यहाँ उसने मैं बोला, ये मैं कौन है? मैं कपिल। कपिल ने अपने लिए ये नहीं कहा ना कि अरे कपिल भी वहीं जा रहा है। उसने क्या बोला? मैं भी वहीं जा रहा हूँ। तो मैं भी, ये मैं क्या है? सर्वनाम है। अब उज्जवल क्या बोल रहा है? दोनों को साथ देखकर वह बहुत खुश होगा। अब ये वह कौन है? कौन खुश होगा? दोनों को साथ देखकर वह बहुत खुश होगा। वह मतलब अंकित। अंकित बहुत खुश होगा। तो यहाँ पे अंकित नहीं लिखा है, दोबारा अंकित का नाम नहीं लिखा है, पर हमको समझ में आ गया है कि कौन खुश होगा, है ना। तो यहाँ पे ये जो शब्द लिखे हुए हैं, ठीक है, जैसे तुम, उसका, मैं, वह, ये सारे शब्द जो हैं वो सर्वनाम शब्द हैं। ठीक है। कपिल और उज्जवल ने के नाम पे हमने तुम और मैं देखा। उसका और वह अंकित के नाम के लिए है ना। तुम और मैं कपिल और उज्जवल के नाम के लिए, उसका और वह अंकित के नाम के लिए। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे कहते हैं सर्वनाम। ठीक है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब यहाँ आपको मैं दिखाती हूँ, सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पे आते हैं। संज्ञा शब्द एक वचन और बहुवचन होते हैं, इसलिए सर्वनाम शब्दों में भी एक वचन और बहुवचन होते हैं। जैसे संज्ञा होता है तो संज्ञा जो होता है वो एक वचन या बहुवचन होता है। किताब, किताबें, किताब एक है, एक वचन है, और किताबें बहुवचन है ना। चाबी एक चाबी है, चाबियां बहुत सारी चाबियां हैं। तो संज्ञा में एक वचन और बहुवचन होता है। तो उसी तरह से सर्वनाम में भी एक वचन और बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। जैसे एक वचन में आप बोल रहे हो यह एक किताब है, और अगर किताब ज्यादा किताब है तो ये किताबें हैं। ठीक है। यह और ये। वह एक के लिए, वह एक लड़का है, वे लड़के हैं, वे दो लड़के हैं। तो वह एक वचन के लिए और वे एक से ज्यादा के लिए। जब मैं अकेले हूं एक के लिए, और जब एक से ज्यादा होगा तो हम, जो बोलने वाला भी साथ में है तो बोलेगा हम। ठीक है। अगर वो अकेले नहीं है, उसके साथ कोई और है तो वो कहेगा हम। तो एक है तो मैं, और एक से ज्यादा है तो हम। अब यहाँ देखिए, इधर हम इसको देखेंगे, ये हमने कर लिया, एक वचन ये वाले हैं और ये हैं बहुवचन सर्वनाम के। अब यहाँ तू, एक है तो हम उसको तू बोल सकते हैं, पर एक से ज्यादा है तो हम कहेंगे तुम दोनों कहाँ जा रहे हो, तुम तीनों कहाँ जा रहे हो, तुम सब कहाँ जा रहे हो, है ना। तू सब कहाँ जा रहे हो नहीं बोलेंगे, तू दोनों कहाँ जा रहे हो नहीं बोलेंगे।
तुम दोनों कहाँ जा रहे हो, तुम सब कहाँ जा रहे हो, तुम सब मेरे घर आओ। ठीक है, तो तुम जो है वो ज्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अब एक है तो उसे, ठीक है, मैं उसे बुला रही हूँ या मैं उसे बुला रहा हूँ, तो वो एक व्यक्ति को दर्शाता है। पर मैं कहूंगी मैं उन्हें बुला रही हूँ, उन लोगों को, तो यहाँ पे क्या है, ज्यादा, उन्हें। उन्हें मतलब ज्यादा, उन्हें हम आदर के भाव में भी इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन बहु यहाँ पे हम देख रहे हैं बहुवचन के लिए प्रयोग होता है, या आदर भाव के लिए या बहुवचन के लिए। अब देखिए इसे, इसे एक वचन है, इसे यहाँ रख दो। अगर कोई चीज वस्तु रखनी है तो हम कहेंगे ना इसे यहाँ रख दो, और एक से ज्यादा होगा तो हम कहेंगे इन्हें यहाँ रख दो। अगर एक किताब है तो हम कहेंगे इस किताब को, इसे यहाँ रख दो, और एक से ज्यादा अगर किताबें होंगी तो हम कहेंगे इन्हें यहाँ रख दो, है ना। तो इस तरह से सर्वनाम में भी एक वचन और बहुवचन होते हैं। आपको समझ में आया ये कि सर्वनाम के भी एक वचन और बहुवचन होते हैं। तो बच्चों, ये आपकी जो व्याकरण दीपिका बुक है, पुस्तिका है, इसका ये पाठ 10 है, सर्वनाम। और मैंने वीडियो के आरंभ में आपको सर्वनाम समझाया है ना। तो यहाँ पे पहले हम ये चित्र को देखते हैं। यहाँ देखिए एक बच्ची है, वो दूध पी रही है ना। और दूसरे चित्र में दो लड़के हैं जो फुटबॉल खेल रहे हैं या गेंद खेल रहे हैं। तो अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, ये राधा दूध पीती है, राधा दूध पीती है, और फिर लिखा है वह दूध पीती है। ये वह कौन है, राधा, राधा के लिए ही वह शब्द का प्रयोग किया गया है। हम ऐसे भी बोल सकते हैं राधा दूध पीती है, वह रोज दूध पीती है। कौन रोज दूध पीती है, राधा। तो हमने दोबारा जो है राधा नहीं बोला, हमने बोला पहले वाक्य में हम बोल रहे हैं राधा दूध पीती है, और दूसरे में कह रहे हैं वह रोज दूध पीती है। तो हमें समझ में आ जा रहा है कि कौन रोज दूध पीती है, राधा। तो हमने बार बार राधा शब्द का प्रयोग नहीं करके उसकी जगह पे हमने इस्तेमाल किया शब्द, हमने प्रयोग किया शब्द वह। तो यहाँ पर वह सर्वनाम है, क्योंकि हमने नाम की जगह पे जो शब्द इस्तेमाल किया है, जो प्रयोग किया है, उसी को सर्वनाम कहते हैं। तो हमने यहाँ राधा नाम की जगह पे वह का प्रयोग किया है, राधा की जगह वह, तो यह हुआ सर्वनाम। अब दूसरा चित्र देखिए, नमन और मदन खेलते हैं, नमन और मदन खेलते हैं। अब अगर यहाँ नीचे लिखा है वे खेलते हैं या वे रोज शाम को खेलते हैं, तो कौन रोज शाम को खेलते हैं, वे कौन, वे मतलब नमन और मदन, वे मतलब नमन और मदन। अगर मैं कह रही हूँ कि वे रोज शाम को खेलते हैं, तो कौन रोज शाम को खेलते हैं। हमें दोबारा नमन और मदन बोलने की जरूरत नहीं है, हमने पहले वाक्य में कहा कि नमन और मदन खेलते हैं, वे रोज शाम को खेलते हैं। तो दोबारा वाक्य में अगर मैं ऐसे बोलती कि नमन और मदन खेलते हैं, नमन और मदन रोज शाम को खेलते हैं, तो मैंने नमन और मदन दो दो बार बोला वाक्य में। देखिए, नमन और मदन खेलते हैं, नमन और मदन रोज शाम को खेलते हैं, ये दो बार नमन मदन बोला। पर अगर हम इसको ऐसे बोलें कि नमन और मदन खेलते हैं, वे रोज शाम को खेलते हैं, तो जो मैंने शब्द वे बोला, वे सर्वनाम है, क्योंकि मैंने दोबारा नमन और मदन शब्द का प्रयोग नहीं किया, उसकी जगह पे मैंने वे शब्द का प्रयोग किया, तो वे क्या है, सर्वनाम है। अच्छा बच्चों, जैसा मैंने वीडियो के आरंभ में बताया कि सर्वनाम में भी होता है एक वचन और बहुवचन, बताया था ना। तो अब देखिए यहाँ पे एक है लड़की, राधा एक है इसलिए वह, पर यहाँ पर दो हैं इसलिए वे। ठीक है, वह खाना खाता है, तो कोई एक है जो खाना खाता है, पर वे खाना खाते हैं, तो आपको समझ में आ रहा है कि वे मतलब एक से ज्यादा। वह पढ़ाई करता है मतलब एक लड़का या एक व्यक्ति पढ़ाई करता है, वे पढ़ाई करते हैं, तो वे से समझ में आ जा रहा है आपको कि एक से ज्यादा लोग हैं जो पढ़ाई करते हैं। वह लिख रही है, अब कोई एक लड़की है या कोई एक महिला है जो लिख रही है, एक है इसलिए वह। वे लिख रही हैं, अभी वे से क्या समझ में आया कि एक से ज्यादा हैं वो लिख रही हैं, तो वह और वे का आपको अंतर समझ में आ गया, वह एक के लिए और वे एक से ज्यादा के लिए। ठीक, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पे इसी बात को समझाया गया कि ऊपर के वाक्यों में राधा के स्थान पर वह और तथा नमन और मदन के स्थान पर वे का प्रयोग किया गया है। तो ये दोनों सर्वनाम हैं। नाम के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। मैंने आपको वीडियो के आरंभ में ही ये बात समझाई थी, जो मैंने आपको जो उसका परिचय दिया था, जब सर्वनाम का परिचय दिया था तभी मैंने आपको बताया था कि सर्व होता है मतलब सब, और नाम मतलब होता है नाम, सबका नाम। सर्व सब और नाम मतलब संज्ञा। सब संज्ञाओं के बदले जो आते हैं, सब संज्ञाओं के बदले जिसको हम प्रयोग करते हैं उसे हम कहते हैं सर्वनाम। और क्यों करते हैं वो मैंने आपको बताया था कि वाक्य में बार बार अगर हम संज्ञा शब्द का प्रयोग करेंगे तो वाक्य की सुंदरता खत्म हो जाती है। तो इस दोष को, इस त्रुटि को हटाने के लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। यहाँ कुछ सर्वनाम दिए गए हैं, देखिए जैसे मैं, हम, तुम, वह, वे, है ना। और भी बहुत हैं बच्चों, सर्वनाम तो बहुत सारे हैं। आप, कोई, वे, अभी देखो कौन, कुछ, इसका, कौन, क्या, जो, सो, ये सब सर्वनाम है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखिए मैं अमर हूँ, ये बोल रहा है मैं अमर हूँ, तो ये जो मैं है ये क्या है, सर्वनाम हुआ। ये मैं इसने अपने लिए प्रयोग किया। यहाँ पे लिखा है हम दोनों दोस्त हैं, हम दोनों दोस्त हैं। अब ये हम ये है इसके लिए, इन दोनों ने अपने लिए प्रयोग किया। अब यहाँ इसमें फर्क देखिए, मैं अगर आप अकेले हो, एक वचन है, मैं है एक वचन। जब कोई एक व्यक्ति अपने बारे में बोल रहा है तो वो मैं बोलेगा, मैं अमर हूँ, मैं वंदना हूँ, मैं नमन हूँ, मैं मदन हूँ, मैं सीमा हूँ, ठीक है, मैं गीता हूँ, मैं मीरा हूँ। तो एक के लिए हम मैं का प्रयोग करते हैं जब कोई व्यक्ति अपने बारे में, एक अकेले अपने बारे में बोल रहा है। तो मैं पढ़ रही हूँ, मैं लिख रही हूँ, मैं खाना खा रही हूँ, मैं टीवी देख रही हूँ। तो मैं जो है ये सिर्फ जब अपने बारे में बात करते हैं। लेकिन अगर हमारे साथ कोई और है, मेरे साथ अगर कोई और व्यक्ति है, तो मैं नहीं कहूँगी कि मैं दोनों टीवी देख रहे हैं, नहीं, हम दोनों टीवी देख रहे हैं, हम दोनों खा रहे हैं। तो हम क्या है, बहुवचन हुआ। मैं का बहुवचन हम, मैं का बहुवचन हम। मैं खाना खा रही हूँ और हम खाना खा रहे हैं। मैं खेल रही हूँ, हम खेल रहे हैं। मैं पढ़ रही हूँ, हम पढ़ रहे हैं। मैं लिख रही हूँ, हम लिख रहे हैं। तो आप इस तरह से आपने देखा कि मैं का बहुवचन हो गया हम। अब आप आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखिए, यहाँ भी देखिए एक वचन और बहुवचन बताया गया है ना। देखिए वह पढ़ रही है, तो एक बच्ची है, एक लड़की है, इसलिए वह। लेकिन देखिए यहाँ बगीचे में, बाग में देखिए कितने सारे बच्चे हैं, तो वे बाग में खेल रहे हैं। वे बहुवचन हुआ, एक से ज्यादा हुआ तो वे। ठीक है, एक से ज्यादा हुआ तो वे। जैसा मैंने आपको बताया था कि इस मतलब एक, और इन्हें मतलब एक से ज्यादा, है ना। इस कलम को रख दो, ठीक है, इसे रख दो, और इन्हें रख दो। इसे एक वचन, इन्हें बहुवचन, उसे एक वचन और उन्हें बहुवचन। तो आपको सर्वनाम का प्रयोग करते समय इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप इसे एक वचन का में प्रयोग कर रहे हैं या बहुवचन में इसका प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, अब हम अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। संज्ञा व सर्वनाम शब्द छांटो। अब बच्चों आपने संज्ञा शब्द तो पढ़ा, ये संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी भी व्यक्ति का नाम हुआ, किसी भी स्थान का नाम हुआ, किसी पशु का नाम, किसी पक्षी का नाम, किसी भावना का नाम, तो उसको हम कहते हैं संज्ञा। किसी भी नाम को हमने संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम मैंने बताया, अगर उस नाम के स्थान पर आप जिस शब्द को प्रयोग कर रहे हैं, उस नाम के स्थान पर उसे हम कहेंगे सर्वनाम। तो ये अंतर है। अब इसके हिसाब से आपको छांटना है। तो पहला शब्द क्या है? राम। तो राम क्या है? राम किसी का नाम है या सर्वनाम में आएगा? ये राम संज्ञा हुआ। तो राम को हम लिखेंगे
राम को हम लिखेंगे इधर संज्ञा में। ठीक। अब दिल्ली, दिल्ली क्या है? दिल्ली जो है वो एक स्थान का नाम है, ये नाम है, स्थान का नाम है दिल्ली, एक जो है विशेष स्थान का नाम है, तो ये हो गया आपका संज्ञा में। फिर वह, अब वह यह किसी व्यक्ति का नाम नहीं बता, किसी विशेष व्यक्ति का नाम नहीं बताया जा रहा, सिर्फ बताया जा रहा है कि वह, तो यह क्या हुआ, नाम के स्थान पे इस्तेमाल हो रहा है, ये प्रयोग हो रहा है, तो ये हो गया सर्वनाम। फिर मैं में कौन, नाम तो नहीं पता है कि कौन, मैं सिर्फ है, तो ये भी क्या हुआ, सर्वनाम हुआ, क्योंकि ये व्यक्ति विशेष का नाम नहीं पता बता रहा है, बस उसके स्थान पर ये प्रयोग हो रहा है। फिर है वे, तो वे भी है सर्वनाम है, वे भी आ जाएगा सर्वनाम में। क्यों? क्योंकि इसमें किसी व्यक्ति विशेष, किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, उसकी जगह पे ये शब्द प्रयोग किया जा रहा है, तो वे एक तो बहुवचन, ये बहुवचन सर्वनाम है, एक वचन का नहीं, बहुवचन का सर्वनाम है। मैं एक वचन सर्वनाम है, वह एक वचन सर्वनाम है। फिर आया ताजमहल। बच्चों, तो ताजमहल क्या है? ताजमहल एक एक मॉन्यूमेंट जिसको बोलते हैं, ऐतिहासिक इमारत का नाम है। तो ये क्या है? एक विशेष इमारत का नाम है, इसलिए यह संज्ञा है। ठीक है, उसे हम संज्ञा में लेकर आएंगे। फिर उसके बाद है हम क्या है? हम सर्वनाम है, क्योंकि यहाँ पे किसी विशेष व्यक्ति का नाम नहीं है, और हम जो है वो सर्वनाम है, और ये बहुवचन सर्वनाम है, मतलब एक से अधिक व्यक्ति के लिए इसे प्रयोग किया जाएगा, तो उसे कहेंगे हम। फिर है किताब। किताब एक कोई किताब है, और ये हम किसी किताब जो है नाम है, तो ये आ जाएगा संज्ञा में। फिर आ गया तुम। तो तुम जो है वो है सर्वनाम में, तुम भी सर्वनाम में आ जाएगा, और तुम जो है बहुवचन सर्वनाम है, एक से ज्यादा के लिए। तुम दोनों, तुम क्या कर रहे हो, तू क्या कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो, तुम दोनों क्या कर रहे हो। गांधी जी, अब गांधी जी कौन है? गांधी जी सब पता है कि यह एक व्यक्ति, महान व्यक्ति का नाम है, तो गांधी जी भी आ गया, संज्ञा में आ गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा गिचपिच हो गया, अब इसको मैं आपको साफ साफ यहाँ पे समझा देती हूँ। राम संज्ञा, दिल्ली संज्ञा, वह सर्वनाम, मैं सर्वनाम, वे सर्वनाम, ताजमहल संज्ञा, हम सर्वनाम, किताब संज्ञा, तुम सर्वनाम, गांधी जी संज्ञा। ठीक, अब आ जाओ, एक यहाँ पर दो है, सर्वनाम शब्दों पर घेरा लगाओ। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर दो वाक्य दिए गए हैं, और आपको क्या करना है, सर्वनाम शब्द के ऊपर आपको गोल लगाना है, गोला बनाना है। यह शुभम का विद्यालय है, वह यहाँ पढ़ता है, विद्यालय में 40 अध्यापक हैं, वे प्यार से पढ़ाते हैं। अच्छा, अब ये हम यहाँ पहले वाक्य का पहला भाग देखते हैं। यह मतलब किसी का हम परिचय करा रहे हैं। यह शुभम का विद्यालय है, किसका विद्यालय है? शुभम का, तो यह जो है वह सर्वनाम है। फिर वह यहाँ पढ़ता है, कौन यहाँ पढ़ता है? ये वह किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, हमें कैसे पता चलेगा? ये लिखा है ना शुभम का विद्यालय, तो हमें पता, यहाँ पे हमने शुभम नहीं लिखा है, शुभम की जगह पे वह लिखा है। शुभम नाम है, और उसकी जगह पे हमने ये शब्द का प्रयोग किया है, इसलिए यह सर्वनाम है। यह शुभम का विद्यालय है, वह यहाँ पढ़ता है, तो वह मतलब शुभम, शुभम का नाम दोबारा ना लिखकर उसकी जगह पे वह लिखा गया है, तो वह, जब जैसा कि मैंने बताया, जो नाम के स्थान पे जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम, नाम के स्थान पे प्रयोग हुआ है वह, तो यह सर्वनाम हुआ। विद्यालय में 40 अध्यापक हैं, वे प्यार से पढ़ाते हैं। अब ये वे कौन है, कौन प्यार से पढ़ा रहे हैं? अध्यापक। तो बच्चों दोबारा दूसरी बार अध्यापक नहीं लिखा हुआ है, विद्यालय में 40 अध्यापक हैं, अध्यापक प्यार से पढ़ाते हैं नहीं लिखा है, वे प्यार से पढ़ाते हैं, तो यहाँ पे अध्यापक जो है वो संज्ञा है, और संज्ञा के स्थान पे जो शब्द प्रयोग हुआ वो सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पे जो शब्द लिखा गया वो सर्वनाम। तो
ये जो है संज्ञा शब्द अध्यापक के स्थान पे वे लिखा गया है। विद्यालय में 40 अध्यापक हैं और वे अच्छा पढ़ाते, वे प्यार से पढ़ाते हैं। तो ये वे जो है ये अध्यापक के स्थान पे लिखा गया था, इसलिए वे सर्वनाम है, क्योंकि हमें पता है कि संज्ञा के स्थान पे जो शब्द प्रयोग होगा वो सर्वनाम होगा। तो संज्ञा अध्यापक है और अध्यापक के स्थान पे वे, तो वे सर्वनाम हो गया। ठीक, तो इसको अभिव्यक्त करते हैं। इसमें क्या है, देखिए यह, वह और वे, ये 3 इसमें सर्वनाम है। समझ में आया? ये वह शुभम के लिए इस्तेमाल हुआ है और वे अध्यापक के लिए। शुभम संज्ञा है, देखिए फिर से यह, वह और वे। अब देखिए ये सर्वनाम शुभम के लिए है और ये सर्वनाम अध्यापक के लिए है। इस संज्ञा की जगह पे यह सर्वनाम है, इस संज्ञा की जगह पे ये वाली संज्ञा की जगह पे ये सर्वनाम और इसकी जगह पर ये। शुभम की जगह पे वह, अध्यापक की जगह पे वे। अब ख वाक्य देखते हैं। गीतू बाजार गई, वह एक गुड़िया लाई। अब गीतू बाजार गई है, वह एक गुड़िया लाई। कौन गुड़िया लाई? आपको कैसे पता चला कि मतलब ये कौन गुड़िया लाई है? गीतू लाई। तो गीतू हमने यहाँ पे गीतू शब्द को दोबारा नहीं लिखा। गीतू बाजार गई, गीतू एक गुड़िया लाई, ऐसे नहीं लिखा है। गीतू बाजार गई, वह एक गुड़िया लाई। तो ये जो वह है ये गीतू के लिए है, संज्ञा के स्थान पे इस्तेमाल हुआ है। संज्ञा जो है गीतू संज्ञा हुई है ना, गीतू संज्ञा है, गीतू नाम है, गीतू नाम है और नाम के स्थान पे हमने वह इस्तेमाल किया है, तो वह हो गया सर्वनाम। गीतू बाजार गई, वह एक गुड़िया लाई। हमने दोबारा गीतू न लिख के उसकी जगह पे वह लिखा, तो वह हो गया सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पे लिखा जो शब्द है वो सर्वनाम है, तो यहाँ पर वह जो है वो सर्वनाम हुआ। अब हम चलते हैं वाक्य बनाओ पर। मैं का कोई आपको वाक्य बनाना है। मैं, तो मैं खाना खाती हूँ, मैं पानी पीती हूँ, मैं पढ़ाई करती हूँ, मैं चित्र बनाती हूँ, मैं माता पिता के काम में मदद करती हूँ। ठीक है, तो मैं के तो बहुत सारा वाक्य बना सकते हो। उसी तरह से हम, अब हम खाना खाते हैं, हम पानी पीते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, हम लिखते हैं, हम नाचते हैं, हम गाते हैं। ये तो हम मतलब एक से ज्यादा। ठीक, अब यहाँ पे हुआ वह लिख रहा है या वह पढ़ाई कर रहा है, वह मेरी बात नहीं सुन रहा है, वह अपना काम सही ढंग से कर रहा है, या वह बाजार में जा रहा है, वह बगीचे में खेल रहा है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, और वह जो है वो एक व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। अब वे एक से ज्यादा के लिए। वे बगीचे में खेल रहे हैं, वे सब पढ़ रहे हैं, वे सब नाच रहे हैं, वे सब सो रहे हैं। तो वे जो है वो एक से अधिक के लिए, वह एक के लिए, वे एक से अधिक के लिए, मैं एक के लिए और हम एक से अधिक के लिए। तो बच्चों हमने ये किया। आप मेरे पास कुछ और आपके लिए है जिसमें आप अभ्यास कर सकते हैं। तो चलते हैं, हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। अब हम उस कार्यपत्रिका पे चलते हैं। हाँ बच्चों, तो ये जो वर्कशीट है ये मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, ताकि आपको और अधिक से अधिक इसका अभ्यास मिले, सर्वनाम का अभ्यास मिले और आप ज़्यादा अच्छे से इसको समझ पाएं। तो देखिए इसमें पहला क्या है, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को छांटकर अलग अलग लिखो। ऐसा हमने एक और अभ्यास किया, अब एक और करते हैं इसको। संज्ञा और सर्वनाम शब्द को आपको अलग अलग करना है। तो हम पहला शब्द देखते हैं। पहला शब्द है, देखिए रमन। रमन क्या है? एक बच्चे का नाम है, ये नाम है, तो ये क्या हो गया? संज्ञा होगा। हम इसको संज्ञा में लिखेंगे। फिर है वह किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, नाम के स्थान पे प्रयोग किया जाता है। रमन खेल रहा है, वह रोज खेलता है, तो वह क्या हो गया? सर्वनाम। तो वह सर्वनाम के अंदर हम लिखेंगे। फिर उसके बाद है, वह के बाद है गाजर। गाजर एक विशेष सब्जी का नाम है, तो इसे हम संज्ञा के अंदर लिखेंगे। संज्ञा के अंतर्गत आएगा गाजर। फिर तुम्हें जो है वो सर्वनाम हुआ। तुम्हें, तुम्हें, तो तुम्हें भी किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, किसी एक से अधिक व्यक्ति का नाम नहीं है, ये
नाम के स्थान पे प्रयोग किया जाता है, तो यह हुआ सर्वनाम। तुम्हें मतलब सर्वनाम। फिर है घर। घर, घर क्या है? किसी रहने के स्थान को का नाम है घर। तो नाम हुआ तो ये क्या है? संज्ञा हुआ, क्योंकि घर एक नाम है, किसी स्थान का नाम है। फिर तुम है वो किसी का नाम नहीं है, नाम के स्थान पर प्रयोग होने वाला शब्द है। मनोज, मनोज यहाँ बैठो, तुम सही से बैठो, तुम ठीक से बैठो। तो हमने एक बार बोला मनोज यहाँ बैठो, और फिर बोला तुम ठीक से बैठो। तो तुम किसके लिए प्रयोग किया? मनोज के लिए। तो तुम क्या हुआ? सर्वनाम हुआ। ठीक। अब आया कबूतर। कबूतर एक पक्षी का नाम है, तो क्योंकि ये नाम है इसलिए संज्ञा के स्थान पे प्रयोग इसको लिखा जाएगा। फिर दिल्ली। दिल्ली जो हम है वो एक स्थान का नाम है, तो हम उसे संज्ञा के नीचे लिखेंगे। और मैं जो है वो सर्वनाम, क्योंकि मैं तो किसी का नाम नहीं है, किसी के कोई व्यक्ति अपने लिए प्रयोग करता है इसको, अपने नाम के स्थान पे प्रयोग करता है उसे, तो इसे हम सर्वनाम में लिखेंगे। जैसे कि मैंने अगर बोला कि मेरा नाम वंदना है, मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैंने दोबारा नहीं बोला कि वंदना पढ़ा रही है, मैं बोल रही हूँ, तो मैं जो है वो सर्वनाम हुआ। समझ में आया आपको? अब हम चलते हैं अगले अभ्यास की ओर। उचित सर्वनाम लिखकर वाक्य पूरे करो। अब आपको क्या करना है? देखिए कोष्ठक में आपको देखेंगे दो दो विकल्प दिए गए हैं। कोष्ठक में दो विकल्प हैं, इसमें से जो सही है वो आपको लिखना है। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। क, खाली स्थान, प्यास लगी है। मुझे प्यास लगी है या मैं प्यास लगी है? क्या होगा बच्चों? मुझे प्यास लगी है, मुझे प्यास लगी है। अब ख, खाली स्थान, घड़ी कहाँ है? हम घड़ी कहाँ है या तुम्हारी घड़ी कहाँ है? तो बच्चों उत्तर क्या है? तुम्हारी। तुम्हारी घड़ी कहाँ है? अब ग, खाली स्थान, पढ़ रहा हूँ। मैं पढ़ रहा हूँ या वह पढ़ रहा हूँ? तो यहाँ तो सबको समझ में आ रहा है कि मैं पढ़ रहा हूँ। वह पढ़ रहा हूँ तो बोलेंगे नहीं, वह पढ़ रहा है ना? मैं पढ़ रहा हूँ। अच्छा, अब घ, खाली स्थान, कल जाएंगे। वह कल जाएंगे या वे कल जाएंगे? वे। हम ज्यादा लोगों के लिए बोल रहे हैं, एक से अधिक लोगों के लिए बोल रहे हैं, वे कल जाएंगे। ठीक है, वह कल जाएगा, वे कल जाएंगे। अब अंग, खाली स्थान, गाड़ी चलाना कब सीखा? मेरे गाड़ी चलाना कब सीखा या तुमने गाड़ी चलाना कब सीखा? तो पता है आपको, तुमने गाड़ी चलाना कब सीखा? तुमने गाड़ी चलाना कब सीखा? तो ये आपको समझ में आया, ये है ना? मुझे प्यास लगी है, तुम्हारी घड़ी कहाँ है? मैं पढ़ रहा हूँ, वे कल जाएंगे, तुमने गाड़ी चलाना कब सीखा? अब कुछ रचनात्मक गतिविधि। इन सर्वनामों का वाक्य में प्रयोग करो। ये ऐसा हमने एक पिछले अभ्यास में भी किया, एक बार और हम इसे देख लेते हैं। उन्हें का वाक्य में आपको प्रयोग करना है। उन्हें खेलना बहुत अच्छा लगता है, उन्हें खेलना पसंद है। ठीक है, वे, ये सब लिख रहे हैं, ये खेल रहे हैं, ये दोनों कल बाजार जाएंगे। ठीक है, मैं लिख रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ। आप क्या पिएंगे, आप क्या खाएंगे? ठीक है, तो इस आप बच्चों, ये मैंने उदाहरण के लिए वाक्य बताए हैं। आप अपनी मर्जी से आपको जो अच्छा लगे आप वो वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ही आपका ये सर्वनाम का जो भाग है ये खत्म हुआ, और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर नहीं समझ में आया होगा कोई ऐसी चीज़, तो हम जब ऑनलाइन जब मीटिंग करेंगे तो उसमें आप मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।